नेकलेस तिवारी विद्या भारती संस्थान संस्कृति जर्मन झांसी से लाना चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसके पूर्व आपने जो देखा था एसर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव हमने पहले बता दिया। इंपरेटिव सेंटेंस है, इसके पूर्व आपको समझना होगा इंपरेटिव सेंटेंस जो है अपने वर्ब से प्रारंभ होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं रूल, आप रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू requested, ordered, forward, मना करने के समय फॉरवर्ड लगाएंगे। रिक्वेस्ट, हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं उस सेंटेंस में पता चलेगा रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। फॉरवर्ड, एडवाइड आदि में चेंज करते हैं। नंबर 2, जैसा सेंटेंस में दिया रहता है फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं सेंटेंस, तो इन सेंटेंस में कंजंक्शन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे। ये ही सेड, देखते हैं भाव के अनुसार ही चेंज करना है। ही सेड टू मी, कोमा इनवर्ट कोमा, गेट अप, ही सेड टू मी, रिक्वेस्ट तो किया नहीं, गेट आउट सीधा ऑर्डर है, आदेश दिया है, तो ही ऑर्डर्ड मी टू गेट अप। टू कंजंक्शन का प्रयोग करना, सेड टू हमारा है उसको ऑर्डर में चेंज करना। इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं, इसलिए इनको सीधा कंजंक्शन टू से जोड़ देते हैं और टू से जोड़कर मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ज्यों करते हो। यदि कोई प्रोनाउन आगे है तो उसको हम चेंज करते हैं, शेष ज्यों करते हो ही आप आगे बना देते हैं। कुछ वक्त आगे जैसे इंपरेटिव में ये आपके ऑर्डर है, रिक्वेस्ट वाले ही इसी में आते हैं। रिक्वेस्ट में he said, comma, inverted comma, please give me a pen. Inverted comma, please give me a pen. प्लीज वर्ड से साफ हो, इधर रिक्वेस्ट है, सीधा कुछ भी करना, ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ही प्लीज है तो क्या बनना है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड, प्लीज वर्ड हट गया, रिक्वेस्टेड वर्ड से प्लीज अब उसका भाव सीधा प्रकट होगा, इसलिए प्लीज को हटा दिया, सीधा आपको टू लगा करके गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गिव मी प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, गिव हिम ए पेन। फर्स्ट पर्सन जो हमारा है वो सब्जेक्ट से चेंज होता, सब्जेक्ट यहाँ पर थर्ड पर्सन का ही है, इसीलिए सब्जेक्ट में ही के है, इसलिए ऑब्जेक्ट का स्थान होने पर ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, इसलिए भी हिम में चेंज होने के बाद एक पेन कर देंगे, जो करते हुए ऐसा बनेगा।
इम्परेटिव में डू नॉट आगे देखते हैं जो यूज होते हैं, उनमें हम सीधा फॉरवर्ड, जैसा अभी आपने देखा इधर फॉरवर्ड शब्द जो दिया गया है, रिक्वेस्टेड ऑर्डर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जो आपका वर्ड है, इसमें जो फॉरवर्ड दिया गया है उसमें मना करने के अर्थ में फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। रिक्वेस्ट निवेदन करने के अर्थ में, ऑर्डर आदेश के लिए फॉरवर्ड जो वर्ड है उसका हम प्रयोग केवल मना करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग जो हमारा है वो मना करने में है, मना करना, इसका अर्थ ही मना करने के लिए है। तो हम जैसे डू नॉट वाले जो वाक्य हैं, ही टू have me, comma and comma, do not, don't make a noise. Don't make a noise. said to के स्थान पर या सीधे ऑर्डर्ड लगाएं, दोनों तरीके से बन जाएगा। ऑर्डर्ड लगाएंगे तो ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी, डू नॉट मेक ए नॉइस, he forbade to, do not remove हो जाएगा make a noise। सेकेंड, और कैसे बना सकते हैं हम इसको, एक ऐसे भी, he ordered me not to, यहां नॉट पहले, इसके बाद नॉट टू, ऑर्डर लगा देंगे, इसके बाद नॉट टू, जिससे नेगेटिव का बोध होता रहेगा, नॉट टू मेक ए नॉइस। इस प्रकार से हम इसको फॉरवर्ड का अर्थ ही मना करना है, वहां से नॉट को लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी और यहाँ पर ऑर्डर लगा देंगे, आदेश दिया है तो आप यहाँ नॉट का प्रयोग करेंगे और इसके बाद टू मेक ए नॉइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे।